बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं और ये एक अच्छा माध्यम है कि हम कनेक्ट रह सकते हैं और इजीली एक दूसरे का प्रॉब्लम यानी आपका जो प्रॉब्लम रहेगा या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा वो इजीली हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट से चलाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी आपको बता जो कि रियल स्टोरी है। हम जो फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं, है ना। एक तो न्यूट्रा का मीन्स क्या, जो कि न्यूट्रिशन देता है। तो न्यूट्रिशन किससे मिलता है हमें? केमिकल से तो नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन हमें मिलता है पूरा खाने से। इनफैक्ट या तो हेल्दी खाने से आप बोले, या तो ऑर्गेनिक बेस्ड जो रहेगा, या तो हेल्दी रहेगा जिसमें केमिकल नहीं रहेगा, एडल्ट्रेशन नहीं रहेगा, जो अपने शरीर के लिए अच्छा रहेगा, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये जो हमारा फील्ड है, हमारा और आपका जो फील्ड है, उसे हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल का अर्थ रहता है, फार्मास्यूटिकल नाम सुना है? फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल मतलब क्या? फार्मा मतलब क्या? दवाइयाँ। स्यूटिकल मतलब क्या? कि दवाइयों के बारे में जो भी पूरा का पूरा है शास्त्र, उसे हम फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिशन के बारे में जो एक शास्त्र है, कि उसे हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल का मतलब कुछ स्पेशल होना जरूरी है उसके अंदर, है ना। तो हम खाना तो रोज खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, या तो फिर जो कुछ भी हम खाते हैं, या तो फिर आप वड़ा पाव खाते हैं, या कुछ भी खाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन जाता ही है। उसके बिना हम लाइफ जी नहीं सकते खाने के बिना। तो न्यूट्रास्यूटिकल फील्ड और खाना वो कैसे अलग है? न्यूट्रास्यूटिकल खुराक के ही पदार्थ है, लेकिन कुछ स्पेशल गुण रहते हैं उसके अंदर। और वो गुण ऐसे रहते हैं कि जिसमें मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा रहती है, नेचुरल मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा रहती है, जीवन शक्ति रहती है जिसके अंदर। वो जीवन शक्ति का उपयोग करके हम हमारी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताने वाली थी, वो ये है कि यही सारे प्रोडक्ट, यही सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी नेचुरल है, उसका उपयोग करके हार्ट का प्रॉब्लम, या तो कैंसर का प्रॉब्लम, या तो फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार से उसके ऊपर फायदा हो सकता है। तो ये एक बड़ा पूरा शास्त्र है जो मैं और मेरे जो गुरु है डॉक्टर एम जी देसाई, वो हम इसके ऊपर रिसर्च करें। तो नेट के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स हमारे मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको। तो एक दिन क्या हुआ, ये पूरा शास्त्र जो है और इसका डॉक्यूमेंटेशन, हमारा तो रिसर्च सेंटर है ना, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके हमने पिछले 20-25 साल का, 20-25 साल का 30-35 हजार पेशेंट के ऊपर पूरा रिकॉर्ड रोज का सारे के सारे रिपोर्ट के साथ में इतना हमारा डॉक्यूमेंटेशन है। वो सब डॉक्यूमेंटेशन और वो सब इसका लेके हम अब्दुल कलाम जी को मिले थे, अपने राष्ट्रपति। जब भी उनको मिले थे, तभी पहली मीटिंग में ही उन्होंने ये सब देख के और ये सब सारे इंग्रेडिएंट के ऊपर जो डिटेल में रिसर्च किया है, उसको देख के इतने खुश हुए थे कि मीटिंग जब भी खत्म हुई हमारी, तभी वो खुद उठ के हम दरवाजे तक छोड़ने को आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिस्पेक्ट दिया। और उन्होंने, जो मेरे गुरु है, उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपका ये शास्त्र है वो मैं गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हम उनके लास्ट दिनों में मिले थे, कुछ 1-1.5 महीने के अंदर वो चल बसे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े साइंटिस्ट जो कि राष्ट्रपति थे, और बहुत बड़े दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे जो साइंटिस्ट, उन्होंने ये समझा और उन्होंने इसको रिस्पेक्ट दिया और कहा कि नहीं, ये हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना जरूरी है। गांव में पीएमसी बोलते हैं ना, वो छोटा छोटा वो जो मेडिकल सेंटर्स रहते हैं, वहां तक ये शास्त्र आपका पहुंचना जरूरी है कल। तो ये सारा रिसर्च जो है वो कैसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे? हम आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। और आपके माध्यम से पहुंचाएंगे तो इसका अर्थ क्या होगा कि कुछ फॉर्म उसको देना पड़ेगा, कुछ तो पैकिंग करना पड़ेगा, कुछ उसको फॉर्मेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कॉम्बिनेशन कुछ हब से ऐसे किए हैं कि कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों में वो फायदा करे। देखिए, आप परसेंटेज का देखेंगे तो
लगभग सारे लेक्चर्स में मैं ये परसेंटेज बताती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ सालों पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च पेपर आया था। तो रिसर्च पेपर में इस तरह से कहा गया था कि अगर कोई एक व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी में 100 प्रकार के अलग अलग रोग होते हैं, तो वो 100 में से एक रोग ऐसा होता है कि जो बाहर से शरीर के अंदर आता है। समझ रहे? 1%, मतलब शरीर के बाहर से शरीर के अंदर आने वाला रोग है वो 1%। तो बाकी का 99% का क्या हुआ? वो शरीर के अंदर ही पैदा होते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि आप कैटेगराइज करिए बाहर से अंदर आने वाले लोग, जो रोग है वो कैसे, अभी कोरोना गया बराबर है, वो हवा में फैला था, तो वो बाहर से अंदर आता था, कोई छींक दिया या तो वहां से वो वातावरण में हम लोग पास हो रहे हैं या तो गर्मी में जा रहे हैं, ठीक है, किसी का लिफ्ट में जा रहे हैं, कोई छींका है, किसी का हाथ लगा है, तो हम मास्क पहनते थे। क्यों मास्क पहनते थे? क्योंकि बाहर की जो कॉन्टेमिनेटेड हवा है जिसमें कोरोना के वायरस है वो हमारे शरीर में न जाए, तो वो बाहर से अंदर आने वाला रोग। वैसे ही वो वायरस हुआ, तो वायरस वाले रोग, फिर बैक्टीरिया वाले रोग, फंगस वाले रोग, फिर वो जो कीड़े होते हैं पेट के अंदर, वो उस प्रकार के जो जंतु के जो रोग है वो इन्फेक्शियस डिसीज बोले जाते हैं, वो शरीर में बाहर से अंदर आते हैं। और शरीर के अंदर पैदा होने वाले रोग कैसे हैं? तो आप बोलेंगे पेट में एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी तो पेट के अंदर ही पैदा हुई, कहीं किसी ने दी नहीं है अपने को, ठीक है। ब्लड प्रेशर कहाँ पर, किसी को हाथ लगाया ब्लड प्रेशर नहीं होता है हमें, हाँ किसी को देख लिया और गुस्सा आया और ब्लड बीपी बढ़ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ब्लड प्रेशर किसी को हाथ लगाने से या कॉन्टेमिनेटेड कॉन्टेमिनेटेड नहीं रहता। डायबिटीज का भी वैसा है, कहाँ से होता है वो, शरीर के अंदर ही पैदा होता है, ठीक है। तो आप लिस्ट लगाएंगे तो पता चलेगा कि लीवर का प्रॉब्लम हो, पेट का प्रॉब्लम हो, गैस का हो, कॉन्स्टिपेशन का हो, पाइल्स का हो, या तो हर एक प्रॉब्लम आप देखेंगे कि शरीर के अंदर पैदा होते हैं। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम शरीर के अंदर अपना ही घुटना घिसता है, किसी ने अपने को दिया नहीं, किसी का घुटना दुख रहा है, उसको हाथ लगाया तो अपना घुटना दुख नहीं रहा है, बराबर, दुखना शुरू नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अगर कैटेगराइज करेंगे तो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हेयर फॉल आ गया, सोराइसिस आ गया, डंड्रफ आ गया, उनके छाले आ गए, एक एक रोग को आप अगर लिस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो अपना खुद का है, अपने ही शरीर में पैदा हुआ है, किसी ने दिया नहीं है अपने को। तो अगर, और हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम, कोई भी आप मिलने गए जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका हाथ, उसको हाथ लगाया, उससे बात किया, तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी वो भी कंटेजियस रोग नहीं है, यानी वो भी अपना खुद का शरीर का अपना ही रोग है, अपने ही शरीर में पैदा हुआ रोग है। तो फिर कैसे पैदा होता है वो भी समझना जरूरी है। और उसके ऊपर ये जो हृदय मित्र है, वो हृदय मित्र किस प्रकार से फायदा करता है, अभी हमें दो कैटेगरी में जाना। हमें पहले तो कस्टमर को सिलेक्ट करना है, आपके पास में जो भी क्लाइंट है उसको हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? एक वो कि जिनको डिफाइन हार्ट का प्रॉब्लम है, कि जिनको हार्ट का रोग है, जिन्होंने बाईपास किया है, स्टेंट बिठाया है, या तो फिर वो हार्ट, वो गोलियों के ऊपर है, लाइफ सेविंग हार्ट की जो गोलियां रहती है उसके ऊपर, इकोस्प्रिन या ब्लड थिनर या ऐसी गोलियों के ऊपर है, तो वो एक कैटेगरी के लोग हो गए। और दूसरे बंदे वो हुए कि उसके घर में जो रह रहे बाकी के आजू बाजू के लोग, उनकी वाइफ, उनके बेटे, उनकी बेटी, या तो फिर उसके पिताजी, या तो दादी दादा, जो कोई भी घर में है, वो एक लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग वो ही वातावरण में रहते हैं जहां पर उनके घर की एक व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम पैदा हुआ, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये लोगों को होने का भी चांस है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्टेमिनेट नहीं होता है, किसी को हाथ लगाने से नहीं आता है, लेकिन कैसे आता है? कुछ परिस्थितियां जिसके अंदर लाइफस्टाइल और खाना, आप जो कुछ भी पेट में डालेंगे वो खून में जाएगा, उससे रोग पैदा होता है या तो रोग कम होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो बेसिक नियम के ऊपर कि जो पेट में डालेंगे वो खून में जाएगा, तो या तो खून गाढ़ा होगा, उसके अंदर चिकनाई ज्यादा हो जाएगी, या तो खून पतला होगा, या कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा। देखिए एक एक निवाली का असर होता है, ऐसा नहीं है कि आप
कुछ भी खाओ, अरे पहले तो सब कुछ चलता था अभी नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो। हाँ, तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं तो वो आपके हार्ट को इफेक्ट करने वाला। तो इसमें आपका हृदय मित्र भी आ गया, हार्ट को इफेक्ट करने वाला। लेकिन मैंने आपको जो पहले ही बताया कि हमें दो कैटेगरी करनी है कस्टमर को सिलेक्ट करते टाइम। अगर कोई भी व्यक्ति को पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर वो हार्ट की मेडिसिन पे है, या तो ब्लड थिनर पे है, या तो फिर वो स्टेंट बिठाया या बाईपास बिठाया है, उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आप ऑफर मत करिए। ठीक है, ऐसे सिर्फ 2% लोग रहेंगे जो आपको ऑपरेशन किया हुआ या बाईपास किया हुआ ब्लड थिनर पे आपको मिलेगी। 2 से 5% लोग मिलेंगे। वो 2 से 5% लोगों को आप अटेंड करिए, उनकी बात सुनिए, लेकिन उनको अपने डॉक्टर को रिकमेंड करिए। भाई आपको ये प्रोडक्ट कैसे फायदा कर सकती है, या तो इसको ऑल्टर करके, या तो और कुछ इसमें लेना है, या तो फिर इन आप जो मेडिसिन लेते हैं उसके साथ में ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, वो आप। हेलो। हाँ जी, मैं दिखाई देती हूँ क्या सबको? तेरा एक हाथ खड़ा करके बता सकते हैं हाँ, अभी बराबर है मैडम। राज भाई? ठीक है, अच्छा। अभी बराबर है। तो आप ये एक 5% लोगों को आप मेडिकल, आपकी ही कंपनी की मेडिकल हेल्प लेके आप अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि उनको साइड में रख दीजिए, ऐसे नहीं। लेकिन उनको आप लोग प्रोडक्ट रिकमेंड मत करें। उन्हें कंपनी के पास लेके आइए, उन्हें हमारे पास लेके आइए। मैं और आपके डॉक्टर बैठ के डिसाइड करेंगे कि उनको इस ये प्रोडक्ट फायदा करने वाला है कि नहीं करने वाला। कि उनको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स चालू रहती है, उनको अपना प्रोडक्ट कैसे देना है, किस प्रकार फायदा करेगा, किस प्रकार उसका बेनिफिट उनको दे सकते हैं, वो मेडिकल टीम का काम है, वो आपका काम नहीं है। लेकिन उनको अटेंड करना और उनको इस बारे में बताना वो आपका काम। ठीक है, ये क्लियर कर दो। तो फिर ये प्रोडक्ट आप किसको देंगे? बहुत इजी है। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, या तो ब्लड थिनर ले रहे हैं, छाती में दुख रहा है, या तो कोई तो भी बाईपास किया है, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको कस्टमर बनाना, ये आपको फायदा करेगा। क्योंकि वो बेचारे लोग रहते हैं, सही में बेचारे रहते हैं। क्योंकि जो पेन अटैक का रहता है, स्टेंट क्यों बिठाते हैं, या तो बाईपास क्यों करते हैं, ये हार्ट अटैक आया रहता है, या तो फिर ब्लॉकेजेस, या तो छाती में दुखा रहता है। हमारे पास एक पेशेंट आते थे, वो पेशेंट बैंक मैनेजर थे। और आपको मालूम है, आप उम्र वाले पेशेंट थे, 60-65 के, 70 के। और वो टाइम पे रंगा बिल्ला करके एक डाकू रहता था, डकैत। रंगा बिल्ला मुंबई में था। और वो ऐसा था कि सब लोग नाम से थर थर कांपते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो रंगा बिल्ला ने, ये बैंक मैनेजर थे, उनकी बैंक में डाका डाला। तो ये व्यक्ति ऐसे दिखने में एकदम सादा, अपने को नेक्स्ट डोर नेबर लगेगा, ऐसा दुबला पतला आदमी, लेकिन वो बैंक मैनेजर ने कुर्सी उठा के हाथों हाथ उसके साथ में मारा मारी, अपनी बैंक को बचाने के लिए, अपना वो जो अमाउंट था उसको बचाने के लिए। तो आप समझ रहे हो उसके अंदर कितना करेज रहेगा। लेकिन उसको जब भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उसको जब भी अटैक आया, उसके बाद में ऐसे बिल्ली या चूहे जैसा हो गया कि अगर कोई दरवाजा भी जोर से बंद करे धड़ाम से, तो वो ही शाम को जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते कि आज मैं मरने वाला हूं। तो इतना वो डरते थे। और बाहर पटाखे फूट रहे हैं, या तो थोड़ा कोई तो थाली गिर गई, या तो फिर दरवाजा जोर से धड़ाम हुआ, तो भी वो उतना भी सहन नहीं कर सकते थे। तो ये हार्ट का प्रॉब्लम है, जो रावण जैसे व्यक्ति को भी चूहा बना सकता है, बिल्ली बना सकता है। तो बहुत इजी है हार्ट के कस्टमर को कन्विंस करना कि आपको फायदा करेगा, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर अर्जुन छाल है, ये सब बोल के आप दे सकते हैं। लेकिन आपको ये सोचना है पहले कि पहले कस्टमर का सोच, कि वो जितनी भी गोलियां ले रहे हैं, वो गोलियों के साथ में अपनी प्रोडक्ट कॉम्पिटिबल कैसे करनी है, या तो है क्या, वो आप उसका जवाब दे सकते हैं या उसकी जवाबदारी ले सकते हैं। वो आप नहीं कर सकते, आपका आप मेडिकल फील्ड से नहीं है, बराबर है।
प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी हेल्दी प्रोडक्ट प्रमोट करें, न्यूट्रास्यूटिकल प्रमोट करें, मेडिसिन नहीं प्रमोट करें। तो ये कैटेगरी के लोगों को आप हमारे पास लेके आइए, कंपनी के पास लेके आइए, और हम हमारे डॉक्टर हमारे वैद्य जो है वो बाकी की दवाइयों को स्टडी करके उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। फिर फॉलो अप आप ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका ही क्लाइंट रहेगा। ठीक है, ये एक बात पूरी की पूरी क्लियर है। अभी आगे जाते हैं कि हृदय मित्र के प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, किसको दे सकते हैं। आज के दिन में मुंबई के अंदर, आप लोग मुंबई में काम करते हैं, मुंबई के अंदर ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग ऐसे हैं कि जो आपके ये प्रोडक्ट के कस्टमर बन सकते हैं, हेल्दी लोग, आप जिनको हेल्दी बोल सकते हैं। क्यों? हार्ट का प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल और डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम। सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। लाइफस्टाइल का मतलब क्या? लाइफस्टाइल का जिन्होंने भी मेरा एसिड साइकिल का लेक्चर देखा रहेगा या तो सुना रहेगा, उनको पता रहेगा कि पेट से ही शुरुआत होती है, आपके एसिड साइकिल से ही शुरुआत होती है हार्ट की नलियां बिगाड़ने। तो जिस तरीके से पेट के अंदर एसिड पैदा होता है, उस तरीके के से ब्लड में भी एसिडिटी होती है, और ब्लड एसिडिक होने से एसिड वाला ब्लड है वो पूरे बॉडी में घूमता है। उसमें भी जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, जो भी 24 घंटे काम करते हैं, जिसके अंदर ब्रेन आ जाता है, हार्ट आ जाता है और किडनी आ जाता है। ये तीन जो ऑर्गन है वो 24 घंटे काम करता है। रात को आप सो जाते हैं, आपका हार्ट थोड़ी ना सो जाता है, सो जाएगा क्या हो जाएगा, गए काम से, आप कान हमेशा के लिए हो गए। किडनी सोती है क्या? आपको रात को भी उठते हैं, रात को भी पेशाब लगती है आप, बराबर है। फिर वो किडनी में फंक्शन तो 24 घंटे का काम रहता है। ब्रेन का, रात को भी आपको सपने आते हैं, ठीक है, आपका विचार दिमाग चालू रहता है। ब्रेन की नस का मतलब ये है कि जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, जो भी 24 घंटे काम करता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका मेक, उनके टिश्यूज अलग प्रकार के रहते हैं, जो कि नहीं थकते हैं, नहीं थकने वाले टिश्यूज रहते। तो वो प्रकार के जो टिश्यू रहते हैं कि जो 24 घंटे, 365 दिन, और वो भी 70 80 90 100 साल तक कंटिन्यूस आप पैदा हुए माँ के पेट के अंदर हो, तब से लेके जब तक आप लास्ट सांस लो, तब तक वो काम कर सकते हैं बिना थके, बिना रुके। वो प्रकार के टिश्यू, तो वो कितने सेंसिटिव रहेंगे अगर वो टिश्यूज को एसिड वाला ब्लड सप्लाई होता है। जैसे मैंने बताया, पेट में एसिडिटी होती है, वैसे खून में भी एसिडिटी होती है, वही आपका खान पान और लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम। तो अगर उसकी वजह से, अगर एसिड वाला ब्लड वाइटल ऑर्गन्स को मिलता है, ब्रेन को सप्लाई होता है, और हार्ट में जाता है और किडनी में जाता है, ठीक है, ब्लड में एसिड रहेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में, पूरी पूरी सब नलियों में घूमता रहेगा, ऑक्सीजन लेके, न्यूट्रिशन लेके, एसिड लेके, सब कुछ जगह पे जाएगा, पानी लेके सब जगह पे जाएगा। ये एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होगा? हार्ट के जो टिश्यूज हैं वो थक जाएंगे। वो कैसे थकते हैं? कभी आपने फील किया है कि बहुत ज्यादा चले हो, या तो फिर आराम नहीं किया हो, या तो फिर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ज्यादा चल लिया, पाँव में गोले आते हैं रात को, ठीक है, आपने पेन किया रहेगा, काफ मसल में पाँव के अंदर गोले चढ़ जाते हैं। तो वो क्या है? सिमिलर टाइप का, वो मसल जो है वो रिलैक्स नहीं होते हैं, मसल जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, और रिलैक्स ना होने की वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है वहां। वो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से वो रिलैक्स नहीं होते हैं, और वो पैसा कीड़ा देखा है? ऐसे टच करेंगे से गोल हो जाएगा एक पैसे की तरह। गांव में दिखता है, खेत में जाएंगे या तो फिर गांव के आंगन के अंदर आपको पता चलेगा, एक छोटा सा ऐसे काला प्रकार का ऐसे लंबा 1 इंच का कीड़ा रहता है, जिसको मराठी में पैसा कीड़े बोलते हैं, ठीक है। उसको खाली स्पर्श भी किया आपने तो ऐसे गोल हो जाता है, पूरा का पूरा ऐसे गोल होके एक साइड में घिस जाता है। तो उसी प्रकार के हार्ट की नलियां भी इतनी ही सेंसिटिव रहती है, पैसे कीड़े की तरह रहती है। अगर उसको अंदर बाहर से जब भी छेड़ा जाए, वो नलियां ऐसे ऐसे सिकुड़ाती है, पूरी की पूरी नली जाएगी। आप समझिए, आपकी मुट्ठी जितना, हर एक जन अपनी मुट्ठी बंद करिए और ऐसे दिखाइए, आपको पता चलेगा
बस यही साइज का, ये जो मुट्ठी है उतनी साइज का मेरा हार्ट, आपकी मुट्ठी है उतनी साइज का आपका हार्ट है, आपकी मुट्ठी है उतनी साइज की आपकी एक किडनी है, बराबर है। ब्रेन भी यही साइज का रहता है। तो दो मुट्ठी ज्वाइन करिए और जो साइज होती है वो ब्रेन की साइज होती है। दो मुट्ठी बंद करिए, एक साथ में ज्वाइन करिए, जो साइज होती है वो दो किडनी की साइज होती है। इतनी ही साइज आपके हार्ट की रहती है, हर एक का ये प्रमाण है, शरीर गणित है। तो अगर इसकी नलियां आपके हाथ के ऊपर जो बारीक बारीक नलियां है ना, वैसी ही नलियां हार्ट के अंदर, और उसको अंदर से एसिडिक ब्लड है या फिर छेड़ा गया है, तो क्या होगा? वैसे कीड़े की तरह ऐसे बंद हो जाती है पूरी की पूरी। ये है हार्ट का प्रॉब्लम। जो अटैक कंडीशन आती है ना, वो ये कंडीशन में अटैक आता है, हार्ट अटैक ये कंडीशन। कभी कभी आपने देखा रहेगा तो अरे, न्यूज सुनते हैं अटैक आ गया, तो ये कंडीशन जब भी पैसा हो कीड़े वाली, उस कारण ब्लॉकेजिस हो गया, हार्ट का ढीलापन यानी सूजन है वो एक दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया कि जैसे मैंने बताया कि कुछ खुराक या फिर पर्टिकुलर टाइम, ये 4 घंटे के लिए इतना इतना ऐसा पड़ जाता है खून के अंदर, तो पूरा पैसा कीड़ा बन जाता है, एकदम हार्ट की नलियां अंदर से बंद हो जाती है पूरी की। ये एक दूसरा कारण हो गया हार्ट अटैक का। ऐसे कई कारण है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का भी प्रॉब्लम हो गया, वाल डैमेज है वो प्रॉब्लम हो गया, जन्म से कोई ना कोई खामी है, सेप्टल डिफेक्ट है, या तो फिर हार्ट के अंदर होल रहता है। बहुत सारे कारण रहते हैं जिसमें हार्ट डिसीज डिफाइन होता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो मेजोरिटीली 99% कारण जो रहते हैं वो आपके डे टू डे लाइफ में, 1% कारण जो रहता है वो जेनेटिक डिफेक्ट, आप छोड़ दीजिए साइड में, ऑपरेशन के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी के सारे कारण जो रहते हैं, वो सारे कारण जो रहते हैं वो आपके खान पान में और आपकी लाइफस्टाइल में। अभी खान पान और लाइफस्टाइल का मतलब, लाइफस्टाइल का मेरा वो लेक्चर जो है आपका एसिडिटी का, वो आप देख लीजिए। जो लोग भी रात को, आपके क्लाइंट कौन, जो लोग भी रात को 8:30 9 के बाद में खाना खाते हैं, पर्टिकुलरली 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वो आपके क्लाइंट, लिख के रख दीजिए। बहुत इजी है, खाली आपको इतना ही पूछना है कि आप कितने बजे घर आते हैं। तो पता चलेगा कि 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे घर आते हैं, तो खाना कितने बजे होगा? 8 9 10 11 12 बजे खाना होगा। तो क्या होगा? वो खाना हजम करने के लिए लीवर को बहुत सारा एसिड पेट में डालना पड़ेगा, और वो बहुत सारा एसिड जो है वो पहले जो 1.5 लीटर 5 6 बजे का जो एसिड जो नेचुरली पैदा होता है वो तो गया, उसके ऊपर से लीवर ने और एसिड पैदा किया। एक टाइम पे 1.5 लीटर के बदले 2.5 3 लीटर जितना एसिड शरीर में गया एक टाइम। तो बहुत ब्लड एसिडिक होने ही वाला है। ऐसा तो रोज हो रहा है, क्योंकि आप बैंक में मैनेजर हो, क्योंकि आप कहीं तो और काम कर रहे हो, आप चर्च गेट काम कर रहे हो, जाना कल्याण है, और इस प्रकार का इसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है पूरा अपना। शहरी लोगों का ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि ये जो शरीर के अंदर एक प्रकार का कंडीशन तैयार हो जाता है, जब भी हार्ट की नली में एसिड घूमता है तो अंदर की नली जलती है पूरी की पूरी, एसिड की वजह से अंदर की नली जलती है। उसकी वजह से क्या होता है, जलन कम करने के लिए शरीर जो है, लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। मैंने पहले ही एक एग्जांपल दिया था आपको कि जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हैं या तो जब भी आप एसएल वर्ल्ड में जाते हैं, तभी क्या करते हैं, अगर आप तेल लगा के गए तो क्या होगा, वो क्लोरीन वाला पानी आपकी चमड़ी को काली नहीं करेगा, जलाएगा। सिंपल है, तेल का लेयर आ गया। वैसे ही लीवर जब भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो वो पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड के अंदर डाल देता है, और वो पूरा का पूरा अपने शरीर में हर एक ब्लड वेसल को अंदर से कोटिंग कर देता है। ऐसे कलर मारता है ना, वैसे ही तेल का कोट आ जाता है, उसको बोलते हैं हम कोलेस्ट्रॉल। वो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल रहता है, यानी चिपकने वाला कोलेस्ट्रॉल रहता है। ठीक है, तो वो जो भी लो डेंसिटी और अंदर जाने वाला, नली के अंदर जाने वाला, अंदर एब्सॉर्ब होता है, वो कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी जो रहता है। इस प्रकार से
क्या कौन सी कंडीशन पहले पैदा हुई? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब अगर आप एक पानी का गिलास हाथ में रखें, उसमें 2 चम्मच तेल डालिए, क्या होगा? और घुमाइए उसको, पानी जाड़ा हो जाएगा, रगड़े जैसा होगा, आप घुमाएंगे तभी। ठीक है, यही कंडीशन के अंदर अगर आपको डायबिटीज भी है तो क्या होगा? उसके अंदर 2 चम्मच, वही ग्लास के अंदर जिसमें 2 चम्मच आपने तेल डाला था, उसमें 2 चम्मच शक्कर डालिए, क्या? और घुमाइए, क्या होगा? पानी का जो रगड़ा होगा वैसा ही रगड़ा खून के अंदर पैदा होता है। और हार्ट की नलियां, ब्रेन की नलियां और किडनी की नलियां कितनी बारीक होती है, आपको मालूम है? कि आपके बाल का 50 ऐसे सीधा आप भाग करो, 50, 50 वो जितना बारीक होता है, उतनी बारीक नलियां आपकी आंखों में, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में और आपकी किडनियों में रहती। अभी उसके अंदर से वो तेल वाला और वो जो शक्कर डाला हुआ पानी में वैसा रगड़ा, उसके अंदर खाना भी मिक्स होता है, वो भी समझिए आप। खाना का रस भी गया हुआ है, फिर उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वो सब भी है। अभी वो रगड़ा जो है वो आपके शरीर में, आपके ब्लड में घूम रहा है, ब्लड बन के वही चीज घूम रही है। तो वो इतनी बारीक नलियों के अंदर से जा सकेगा क्या? नहीं जा सकेगा। तो क्या होगा? आगे जाके शरीर उसको सफाई करने के लिए ट्राई करेगा, और सफाई नहीं होगी और यही लाइफस्टाइल हो जाएगी। रोज रात को ये रगड़ा जा रहा है, शरीर के अंदर घूम रहा है। शुगर भी है, कोई तम्बाकू भी खा रहा है, वो भी उसके अंदर गया। जो खाना गया है लेट रात का, वो भी पार्ट ऑफ द ब्लड बन गया। कोलेस्ट्रॉल जो भी तेल गया उसके अंदर से, फिर वो जो ब्लड शुगर, ब्लड में जो शुगर एक्स्ट्रा है वो भी आपके खाने में है, यानी आपके ब्लड में है, वो चीज भी। और वैसा रगड़े वाला खून आपके शरीर में घूम रहा है। और वो कौन से टाइम पे घूम रहा है? जब भी आप खाना खा के सो रहे हैं। दिन का खाने का क्या होता है? आप हिल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सरसाइज हो रहा है, आप ऑफिस में उठ रहे, फाइल उठाई रख दी, आप दादर चढ़े उतरे, तो आपका शरीर में मूवमेंट होता है। और ये जो भी कोलेस्ट्रॉल है, ये जो भी ग्लूकोज है, ये जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो सब यूज हो जाता है। रात को क्या प्रॉब्लम होता है? आप घर आए, नहाए धोए, फ्रेश हुए, 9-10 बज गए, आपने खाना लिया, खाना खाया और टीवी थोड़ी देर चलाया, रिमोट से चैनल चेंज किया, बैठे थे कुर्सी के ऊपर, और 10:30-11 बजे आप सो गए। कौन सी एक्सरसाइज हुई? आपके ब्लड में क्या घूम रहा है? वो रगड़ा घूम रहा है। वो रगड़ा हजम नहीं हो रहा है, दिन में वो हजम हो जाता है, रात को वो हजम नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे 90% लोगों को हार्ट अटैक जो है वो सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आता है। क्यों 3 से 5 के बीच में आता है? क्योंकि वो टाइम पे आपका खाना एक्चुअली हजम होके ब्लड में मिक्स होता है, तो ब्लड जाड़ा होता है, थिक होता है। तो इतना थिक होता है कि वो बाल के 50वें भाग जितनी, सीधे 50वें भाग जितने बारीक नली में से वो रगड़ा जा नहीं सकता है, और वहां पर ब्लॉकेज पैदा होता है और प्रॉब्लम ये होता है कि अटैक आता है। ये हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, डिफाइन हार्ट का प्रॉब्लम। क्रोनिक कंडीशन है, हाँ छोटा मोटा प्रॉब्लम है, थोड़ा जाड़ा होता है फिर चल जाता है। ऐसे थोड़ा कम लेवल का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो क्या होता है? सूजन आती है हार्ट में, कार्डियोमेगाली बोलते हैं, सूजन वाला प्रॉब्लम पैदा होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्शन का प्रॉब्लम होता है, ईसीजी खराब होता है। तो ये सब मिलजुल के हमने खुद ने हार्ट का प्रॉब्लम हमारे शरीर में पैदा किया। तो भी आप अपने क्लाइंट को देख सकेंगे, आप कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जो लोग भी, अभी हस्बैंड अगर 9-10 बजे घर पे आएगा तो वाइफ क्या खाना खाने वाली है? जनरली हिंदू शास्त्र में, अपने घरों में, इंडिया में, मुंबई में, को कॉमन मिडिल क्लास फैमिली के अंदर सब लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं। अगर हस्बैंड 9 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, तो फिर वाइफ भी उतने ही बजे खाना खाती है। तो अगर, तो इसीलिए क्या होता है, हाउस वाइफ को भी सिमिलर प्रॉब्लम होता है, वो भी खाना खाएगी, शरीर के अंदर वो रगड़ा जाएगा, तो थोड़ी देर टीवी देखेगी, अपना बर्तन बर्तन साफ करेगी, वो हो गया, उसके बाद में सो जाएगी 10 बजे 11 बजे। यानी खाना बिना हजम हुए, कोई भी हिलचाल हुए बिना शरीर के अंदर खून जाड़ा हो रहा है, और वो एक्चुअल जब भी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है 3-4 घंटे के बाद में, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में, तभी हार्ट अटैक आने का चांस है, जेंट्स को भी और लेडीज को भी। सिंपल पैरामीटर है आपको कस्टमर आइडेंटिफाई करने के लिए।
जिनकी भी लाइफस्टाइल खराब है, या तो जो लोग भी लेट खाना खाते हैं वो लोग प्रीडिस्पोज हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। कितनी भी कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाने दो, उनका कोलेस्ट्रॉल जिंदगी में कभी कम नहीं होगा, लिख के देती हूँ मैं आपको। जो लोग भी 8-9 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में खाना खाते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जितना लेट खाना खाते हैं उतना उनका कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट खराब आए। कोलेस्ट्रॉल की गोली क्या काम करती है? कोलेस्ट्रॉल की गोली खून में से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करेगी, कोलेस्ट्रॉल की गोली वो लिवर में जाएगी और कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें एक एंजाइम को बंद कर देगी, तो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल बंद हो गया। लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल बंद हुआ? एलडीएल भी बंद हो गया, एचडीएल भी बंद हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बंद हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? तो फिर अगर कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में जीरो कर दिया जाए, जीरो, तो क्या होगा? लकड़े जैसा हो जाएगा, आपकी सारी ब्लड वेसल लकड़े जैसी हो जाएगी, इलास्टिसिटी चली जाएगी, और प्रॉब्लम तो हेमरेज होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। ये सब मिलजुल के अपने शरीर में हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का रोग पैदा होता है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम पैदा होता है। अभी हृदय मित्र कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं, इसके कंटेंट एक एक करके हम देखेंगे तो पता चलेगा। हृदय मित्र के कंटेंट क्या है? पहले तो हम एलोवेरा से शुरू करते हैं, ठीक है। एलोवेरा है इसके अंदर, फिर हनी है इसके अंदर, फिर अर्जुन छाल है इसके अंदर, सिनेमन है, यानी वो हम लोग तज बोलते हैं उसको, बराबर, दालचीनी बोलते हैं, वो है। हल्दी है इसके अंदर, एप्पल है, पोमोग्रेनेट है, तुलसी है, ठीक है, स्टीविया है इसके अंदर, वो जामुन रहता है वो भी है इसके अंदर, और एप्पल सीडर विनेगर। अभी इसका एक एक का आप कार्य और फंक्शन देखेंगे तो जिन जिन कारणों से ब्लड की बायोकेमिस्ट्री खराब हो सकती है, वो कारणों को क्रब करने वाला, वो कारणों का उत्तर देने वाला, या वो कारणों को ठीक करने वाला एक एक हब इसमें सिलेक्ट करके डाला गया। हम अर्जुन छाल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अर्जुन छाल तो हजारों सालों से वापरा गया ऐसी वनस्पति है कि जो हार्ट प्रोटेक्ट की और डिफाइन है आयुर्वेदा में, यूनानी में, सिद्धा में, सारे के सारे शास्त्रों के अंदर अर्जुन छाल का उपयोग हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। उसका मेन कारण क्या काम करता है? वो जो रगड़ा डाला ना आपने, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वो ग्लास में वो तेल डाला 2 चम्मच, उसके ऊपर से वो शक्कर गई, उसके ऊपर से प्रोटीन डालो, उसके अंदर से उसके ऊपर से वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सब डालो, उसको ग्लास में पानी को हिलाओ। वो जो झाड़ा रगड़ा जो था वो आपके खून में बह रहा है, और जब भी हजम होता है 4 घंटे के बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में खून इतना जाड़ा हो जाता है कि बहता नहीं है, और बारीक नलियों में से नहीं बहता है, बहता नहीं है। ब्लॉकेज का क्या कारण है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले ये कंटेंट पढ़ लेते हैं, फिर परमानेंट ब्लॉकेज का मतलब आपको मैं समझाती हूँ, हार्ट, ठीक है। वो जो जाड़ा खून जो बनता है उसके ऊपर ये अर्जुन छाल काम करता है, उसको पतला करने का, नेचुरली उसको पतला करने का, और ब्लड वेसल को इलास्टिक रखने का काम, ठीक है। ये काम जो है ये अर्जुन छाल करता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कुछ तो भी तेल वाला बर्तन हो, बराबर है, तेल वाले बर्तन को हम साबुन से धोएंगे, या तो फिर आप जिस प्रकार से सफाई करते हैं उस प्रकार का अर्जुन छाल जो है वो शरीर के अंदर क्लींजिंग इफेक्ट लाता है। वो खून को सफाई का काम करता है, पतला बनाने का, और रगड़े को पतला करने का ये काम करता है। तो किस किस चीजों में काम आता है? सबसे बड़ा तो उसने जो मूल कारण है जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम पैदा होता है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी ये रगड़ा जो है अगर खून में जा रहा है, खून कहाँ से घूम रहा है? ब्लड वेसल में से घूम रहा है। तो सादा पतला खून और झाड़ा रगड़ा, उसमें कुछ फर्क है कि नहीं है? उसके वजन में फर्क है कि नहीं है? तो क्या होगा? प्रेशर आएगा। अगर आप आपकी पानी की जो पाइपलाइन है उसके अंदर पानी के बदले कुछ तो कचरा वाला पानी और मट्टी वाला डाल दे तो क्या होगा? बहेगा नहीं। तो क्या होगा? बहेगा नहीं तो फिर उधर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे?
हाइपरटेंशन बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, तो हाई ब्लड प्रेशर कोई अलग चीज नहीं है, वो उसी का भाई है। ये होता है तो ये होता ही है उसके साथ में। ठीक है। और डिसलिपिडीमिया का मतलब क्या है? यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा? खाने में से नहीं, खाना तो हजम करता ही है शरीर उसको, खाने का तेल अलग चीज, लेकिन शरीर का लीवर खुद ने कोलेस्ट्रॉल बनाया। क्यों? वो पेंट मारने के लिए, ब्लड वेसल के अंदर पेंट मारने के लिए वो कोलेस्ट्रॉल बनाया कि डैमेज कम हो जाए। वो जो एसिड वाला जो खून है वो नलियों को जलाए नहीं, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल हाई कर देता है। तो ये सब जो कंडीशन हार्ट का डिफाइन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो कंडीशन के ऊपर अर्जुन छाल है वो काम कर। ठीक है। अभी स्पेशलिटी क्या है अपने अर्जुन छाल में और बाकी के अर्जुन छाल में? आपको मालूम है इस ये अर्जुन छाल है, छाल का मतलब क्या? पेड़ की चमड़ी, बराबर। तो उसका जो स्टेम रहता है, उसका जो थड़ रहता है, अर्जुन झाड़ का बड़ा सा झाड़ रहता है, आसोपालों का झाड़ अगर आपने देखा हो, वैसे ही बड़ा सा जाड़ा सा पेड़ रहता है। और उसकी चमड़ी जो है वो निकाली जाती है, ऊपर की स्किन जो रहती है वो, उसमें मेडिसिनल वैल्यू रहती है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। तो ये कंडीशन है कि आप किस प्रकार से अर्जुन छाल को निकालते हैं। आप समझ रहे? एलोवेरा में भी ऐसी कंडीशन है। क्यों अपनी प्रोडक्ट काम करती है उसका मैं आपको ये बता रही हूँ। क्यों दूसरे से, दूसरे अर्जुन छाल वाली प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट कैसे अलग है? अगर उसको ये छाल को ऊपर से नीचे निकाला, डायरेक्शन उसका, जब भी पेड़ के अंदर से छाल निकालते हैं तभी ऊपर से नीचे निकाला, तो वो हार्ट के लिए फायदा करती है। अगर वही अर्जुन छाल को नीचे से ऊपर उखाड़ा, नीचे से ऐसे उल्टा उखाड़ा, तो फिर वो अर्जुन छाल है उसमें मेडिसिनल वैल्यू निकल जाती है और वो उल्टा काम करती है। वो गर्भाशय में गांठें भी पैदा कर सकती है, आप समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप किस प्रकार से वो छाल को निकाल रहे हैं, लेफ्ट से राइट निकाल रहे हैं तो उसका अलग मीनिंग होता है, राइट से लेफ्ट निकाल रहे हैं तो उसका अलग मेडिसिनल वैल्यू आती है। ये जिंदा पेड़ है, ये इसके अंदर जो नसों में जो चीजें बहती है पेड़ के, वो चीजों का हम उपयोग करते हैं छाल की जो है वो। तो इसमें निकालने का जो प्रोसीजर है वो बहुत महत्व रखता है, और उसके ऊपर वो हार्ट के लिए यूज हो सकता है कि नहीं वो डिफाइन करता है। अब बाजार में जाओ कहीं से भी तो अर्जुना रिच या कोई भी काढ़ा लेके आ जाओ, लेकिन अगर वो बनाने वाली कंपनी ने कहीं से माल उठाया है, उनको मालूम नहीं है कि किस प्रकार से इसका सिस्टमेटिकली शास्त्रीय रीत से उसको किस प्रकार से उसका प्रोसीजर किया गया है, तो फिर वो प्रोडक्ट या तो वो अर्जुन छाल हार्ट के ऊपर काम नहीं करेगी, हो सकता है उल्टा भी हो जाए। ठीक है। तो ये अर्जुन छाल का एक हो। अभी हम एलोवेरा के ऊपर जाएंगे। एलोवेरा का काम क्या है? एलोवेरा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। यानी सिंपल बताओ, जो भी एसिड आपके पेट में पैदा हुआ और जो भी एसिड आपके ब्लड में घूम रहा है, तो जो हार्ट की नलियों को अंदर से जला रहा है, उसके ऊपर एलोवेरा काम करता है, नेचुरल एंटासिड का काम करता है। एलोवेरा में नहीं नहीं तो 200 से 300 प्रकार के अलग अलग इंग्रेडिएंट रहते हैं कि जो खून की सफाई कर सकते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन जो भी डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है उसको सफाई करने का, इसके ऊपर एलोवेरा जो है वो काम करता है। ठीक है। तो एलोवेरा तो बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन छाल है वो रगड़े को पतला करने का काम करती है, एलोवेरा जो है वो एसिड को निकालने का काम करती है। तो दो बड़े रीजन हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और बड़े रीजन ब्लड प्रेशर के लिए जो है, वो तो आप ये दो हब ने ही कवर कर लिए। अभी बाकी के हब्स का हम देखेंगे। बाकी के हब्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हब हमने सिलेक्ट किए। कर्क्यूमिन जो है, टर्मरिक जो है, यानी हल्दी जो है अपनी नेचुरल, उसका काम क्या है? हल्दी जो है उसका जो कर्क्यूमिन जो तत्व है, वो शरीर के अंदर एक एक सेल को कोटिंग देता है। आप समझ रहे कोटिंग का मतलब क्या है? यानी आप बारिश में जा रहे हैं और छतरी खोला तो क्या होगा? भीगेंगे नहीं। रेनकोट पहन लिया तो क्या होगा? आप भीगेंगे नहीं। हाँ, उस प्रकार के इसके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो एक एक सेल को, लंग्स के और हार्ट के जितने भी है वो सेल को बाहर से एंटीऑक्सीडेंट का कोट देते हैं, जिसकी वजह से सेल डैमेज नहीं होता है,
जिसकी वजह से गांठें नहीं होती है, फाइब्रोसिस नहीं होता है। खाली हार्ट में नहीं, अलग अलग शरीर के गर्भाशय के अंदर, लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर, हर एक जगह पे, और लंग्स के अंदर। तो वो लोग पर्टिकुलरली स्मोकिंग करते हैं। और जिनको स्मोकिंग करने वाले लोगों को, हमारे पास ऐसे पेशेंट है जो लोग की स्मोकर्स है, उसमें फिल्म स्टार्स भी है, दो तीन मराठी फिल्म की इंडस्ट्री के भी है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जब ये वो स्मोकिंग करते हैं उनका आवाज ऐसे गाढ़ा गहरा आता है, आवाज आता है, तो वो लोग कंपलसरी आवाज अच्छा रखने के लिए स्मोकिंग करते हैं। लेकिन उसमें से एक बंदे को ये प्रॉब्लम हो गया कि उसको मेजर अटैक आ गया सिवेनिटी वन के अंदर ही। और मेजर अटैक आने के बाद में भी उसको पता नहीं चला। क्यों? वो जो वो स्मोकिंग कर रहा था ना, वो निकोटीन जो था उसकी वजह से उसके हार्ट की और शरीर के जो सेंसर्स थे जो कि पेन इंड्यूस कर सकते थे, डैमेज होगा तो पेन होना चाहिए। हार्ट में अगर डैमेज रहे तो हार्ट में पेन होना चाहिए, पेन होगा तो शरीर को पता चलेगा, पता चलेगा तो हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। बराबर है। लेकिन निकोटीन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू की वजह से, सिगरेट की वजह से, बीड़ी की वजह से अपने शरीर के सारे पेन सेंसर बधिर हो जाते हैं। बधिर होने के कारण क्या होता है, पेन सेंस ही नहीं करते, तो उसको मेजर अटैक आके गया, उसको पता ही नहीं चला, उसके खाली ईसीजी में गड़बड़ाई बहुत ज्यादा, तो उसको पता ही नहीं चला कब मेजर अटैक आके चला गया। तो ये तो ज्यादा खतरनाक कि आपको पेन सेंस ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो वो कंडीशन के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट वाले जो हर्ब्स है वो काम करते हैं, वो सेल को कोट करते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं वो, सिगरेट का, अल्कोहल का, जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं उसकी वजह से जो नर्व डैमेज होती है, सेल्स डैमेज होते हैं, वो डैमेज नहीं होने देते, उसको प्रिवेंट करते हैं। तो टर्मरिक है और ग्रीन टी, उसका ये काम है कि आपके एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके सेंसर्स को अच्छे रहते रखते हैं। कुछ भी तकलीफ हुई तो तकलीफ फील होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए, शरीर को आइडेंटिफाई होना चाहिए। अटैक आया तो दुखना चाहिए, नहीं दुखा तो गए काम से, पता ही नहीं चला, आप गए नहीं हॉस्पिटल में, हो गए उधर ही आपके 12 बज गए। तो ये कंडीशन ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके शरीर को सेंसिटिव रखने का काम टर्मरिक और ग्रीन टी करता है। ठीक है। जिंजर का काम क्या? जिंजर तो आप लोगों को मालूम है, चाय में डालते हैं, आप पीते ही है जिंजर, तो क्या होता है, फ्रेशनेस आती है, इमीडिएटली फ्रेशनेस आती है, मतलब खून को पतला रखने का काम और फ्लूइडिटी बनाने का काम। फ्लूइडिटी का मतलब अलग रहता है, खून घूमना चाहिए स्पीड से शरीर के अंदर, पूरे बॉडी में, ऐसे लिथार्जिक, ऐसे डलनेस, एकदम खून जाड़ा हो जाएगा, रगड़ा हो जाएगा और एकदम ब्रेन में नहीं जाएगा, खून घूमता नहीं है, वो एक कंडीशन रहती है। तो खून घूमने का काम, उसको फ्लूइडिटी देने का काम, वो जो है वो जिंजर करता है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है हार्ट के प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए। भी सिनेमन का काम क्या? सिनेमन भी छाल है एक झाड़ की, बराबर, उसके अंदर उसका भी नेचर है कि खून को पतला करे, वो रगड़े के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग खाते हैं पीते हैं 8 9 10 11 12 बजे, या तो कभी दूसरे दिन, और हमारे शरीर का पूरा कबाड़ा कर देते। वही खाना जो है जो कि आपको ताकत देना चाहिए, वही खाना आपको अभी हार्ट का प्रॉब्लम देने वाला। तो ये प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स और ब्लड, वो रगड़े को पतला करने के लिए एक अर्जुन काम नहीं कर सकता है, ताकत कम पड़ती है उसकी, इसीलिए सिनेमन भी डाला गया है, उसी के नेचर का है, वही चाल है उसकी, और हम उसको यूज करते। तो सूजन कम करना, शुगर के ऊपर काम करना, एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट लाना। ठीक है। तो यही जो कारण है वो कैंसर भी पैदा करता है। तो अलग अलग प्रकार के रोगों से शरीर को बचाना, पर्टिकुलरली हार्ट को बचाने का काम भी सिनेमन का है। अभी एक कॉम्बिनेशन है एप्पल सीडर और एप्पल का। हाँ, तो एप्पल सीडर और एप्पल, एप्पल सीडर का मतलब क्या है, एप्पल का ही विनेगार बनाया जाता है। ये एप्पल सीडर और एप्पल जो है, इस ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से काम करता है कि खून के अंदर जमे हुए, नलियों के ऊपर जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को पिघालने का काम करता है। ग्लूकोजेस किसका रहता है? कोलेस्ट्रॉल का रहता है, फाइब्रिन का रहता है, कैल्शियम का रहता है, मेटल का रहता है। तो इसमें भी जो भी लाइफस्टाइल की वजह से जो भी चर्बी, आपके खुराक में जो भी तेल जा रहा है वो चर्बी, लीवर जो बना रहा है एलडीएल वो चर्बी, वो सब चर्बियां जो कि चमड़ी को अंदर लेयर 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 बन जाती है पूरी की पूरी,
वो लेयर को कुरेदने का, वो लेयर को पिघालने का काम जो है वो एप्पल और एप्पल सीडर करता है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग कंटेंट, फॉस्फोरस रहता है, विटामिन सी रहता है, उसके कंटेंट आप देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट रहते हैं। लेकिन मेन काम जो है वो नली की सफाई करने का काम। अभी दिवाली आएंगे ना, हम जैसे साफ सफाई करेंगे ना, उस प्रकार से साफ सफाई का काम जो है वो नली की एप्पल सीडर और एप्पल करता है। अभी दूसरा जो हब है वो जामुन जो है, वो जामुन काम क्या करता है, तो मलबार प्लम बोलते हैं। तो मलबार प्लम का, जामुन का ये काम है कि शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का ही काम है। डायबिटीज का जिनको भी प्रॉब्लम रहेगा, या तो डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो खून में ताकत बढ़ाने का काम करता है। यानी हीमोग्लोबिन जो है उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है। हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या है, B12 है, और आयरन जो है वो मेन कंटेंट है उसका। तो नेचुरल सप्लीमेंट है, उसके साथ में ही शुगर नेचुरली जलाने का ये काम करता है। तो डायबिटीज वाला हो उसको भी फायदा करता है, जिनको डायबिटीज नहीं है लेकिन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, लेट आते हैं, लेट खाते हैं, भागा दौड़ी का काम रहता है, टेंशन वाला काम रहता है, वो सब लोगों को जामुन जो है वो फायदा ही करता है। ठीक है, उसका मेन ये कारण है। अभी पोमोग्रेनेट का काम क्या है, पोमोग्रेनेट जो है मैंने बताया ये न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी हमने इस प्रकार से हर्ब्स और खाने का कॉम्बिनेशन किया है जिसमें ज्यादा करके फ्रूट फ्रूट के एंटीऑक्सीडेंट ये है कि जो कि हार्ट में पैदा करने वाली कंडीशन, हार्ट के प्रॉब्लम को पैदा करने वाली कंडीशन के ऊपर काम। तो पोमोग्रेनेट में रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट रहता है, उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स और जो कुछ भी चीज जरूरी है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, उसका सूजन कम करने के लिए, वो सब इसके अंदर आती है। ये कॉम्बिनेशन में सारे के सारी चीजें काम करती है। अभी गुआवा क्या काम करते हैं, गुआवा जो है वो एक कंप्लीट फ्रूट है, कंप्लीट फ्रूट। उसके अंदर नेचुरली इतने एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। आप गांव जाएंगे, यहाँ जाएंगे, अभी तो हाइब्रिड मिलते हैं, एक्चुअली में जो ओरिजिनल अपना देसी जो पेरू है, तो अगर रोज का एक खाएंगे तो जिंदगी में एक रोग नहीं होगा। इतना रिच मिनरल्स रहता है इसके अंदर, रिच मिनरल्स है सारे। तो ये जो है उसी का उपयोग इसमें किया गया है। मिस विटामिन सी से लेके आप बोलो, वो विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो दवा का उपयोग भी हार्ट सप्लीमेंट के हिसाब से किया गया है कि जो शरीर में हमारे रोज के सप्लीमेंट कम पड़ते हैं, आते आते वड़ा पाव खा लिया, आते आते कुछ भी रास्ते में खा लिया, या तो फिर खाने का टाइम नहीं मिला, लेट खाना हुआ, ये सब जो भी डेली के लाइफस्टाइल के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं जो आपको हार्ट प्रॉब्लम की ओर धकेलने का काम करते हैं, वो सब प्रॉब्लम के ऊपर ये लोग कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। अभी तुलसी का काम है, तुलसी तो हम घर, इतना मेडिसिनल हर्ब्स है कि आप रिसर्च करते रहो करते रहो करते रहो, 100 साल भी कम पड़ जाएंगे इसके अंदर। तो क्या फायदा होता है तुलसी का, तुलसी का जो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर और शुगर के ऊपर नेचुरल उसका मेडिसिनल इफेक्ट है। तो स्ट्रेस कंडीशन के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, या तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है उसके ऊपर, या तो फिर कोलेस्ट्रॉल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो कि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है, प्रेशर बढ़ाने का काम करता है, शुगर बढ़ाने का काम करता है, वो सब चीजों के ऊपर तुलसी जो है वो अक्सर हजारों साल से यूज करते हैं हम इसको। तो इसके बारे में और ज्यादा डिफाइन जितना भी आप बोलो उतना कम पड़ता है तुलसी के लिए। स्टीविया का काम क्या है, स्टीविया जो है, अभी आप कोई भी चीज उनको दे रहे हैं कस्टमर को, तो कम से कम वो मुंह में तो जाना चाहिए, पीने लायक तो होना चाहिए, तो ही वो 1 चम्मच 2 चम्मच आप बोलेंगे वैसे पिएगा, बराबर है। तो स्टीविया जो है वो नेचुरल स्वीटनर है, शुगर इसमें यूज नहीं किया, नेचुरल स्वीटनर यूज किया। स्टीविया भी तुलसी की ही प्रकार का एक प्लांट है जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और मेडिसिनल वैल्यू भी है, और वो खुद स्वीट भी है। तो सड़न है, इन्फेक्शन है, दांतों की सड़न है, या तो उस प्रकार के शरीर के अंदर जो भी डैमेज और इन्फेक्शन होने का जो भी रहता है, या तो फिर सूजन का होता है, फिर वो हार्ट का सूजन भी आ जाता है, उस प्रकार के प्रॉब्लम के ऊपर स्टीविया है, उसका अच्छा असर दिखा जाता है। तो ये हो गया अपने हृदय मित्र के सारे कंटेंट के बारे में डिटेल। ठीक है, अभी एक फिर से मैं आपको बताती हूँ कि
आप लोगों को कस्टमर पहले सिलेक्ट करना है। जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है उनको आप समझाइए, लेकिन प्रोडक्ट मत दीजिए, उनको कंपनी के पास लेके आइए। उनकी दवाइयों के साथ में ये प्रोडक्ट के कैसे मैच करना है उसका ऑब्जर्वेशन उसके बाद का वो डॉक्टर का काम है, आपका काम है। क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे रहते हैं जिसका अच्छा ब्लड थिनर इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, और उनको तो लगता ही है, वो कस्टमर को तो वो डिफाइंड कस्टमर रेडी है, अभी का अभी 4 बोतल खरीद लेगा आपके पास से। लेकिन कस्टमर का पहले समझिए, क्योंकि वो हार्ट का पेशेंट ऑन एन एवरेज 12 से 25 गोलियां दिन में खाता है। तो इतना लोड ऑलरेडी, हर एक गोली जो रहती है उसका भयंकर साइड इफेक्ट रहता है, भयंकर, आप सोच नहीं सकते उतना जहरीली गोलियां रहती है। लेकिन और कुछ पर्याय नहीं है, उनको जीने के लिए इतनी गोलियां खानी ही पड़ती है। तो ये गोलियों के साथ में किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट मैच करेंगे, किस तरीके से उसको आप दे सकते हैं, या तो कौन सी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, वो हम डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। आप लोगों को वो डिसाइड नहीं करना। हाँ, अगर उसको डॉक्टर ने, हमने या तो कंपनी ने रिकमेंड किया है, आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो फिर आप उनको फॉलो अप में वापस लीजिए, और कभी पहुंचाना है उस प्रकार से शेड्यूल लेके आप उनको सप्लाई करो, ठीक है। लेकिन मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हाँ हाँ, अभी आ गई। और थोड़ा कैमरा आप नीचे कर लीजिएगा, जैसे पहले किया था। अभी ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक मिनट, हाँ मुझे लगता है मेरा कैमरा कहाँ पे, मेरा Zoom में। ठीक है। हाँ, अभी हार्ट हेल्दी रहे उसके लिए आप जब भी प्रमोट करते हैं, तभी आप जिनको भी प्रमोट करते हैं उनको हृदय मित्र जो है, मैंने जैसे ही बताया कि आपको बहुत सारी कंडीशन है जो कि हार्ट का प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, या तो हार्ट का प्रॉब्लम प्री डिस्पोजिंग करती है। तो हार्ट हेल्दी रहे वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हार्ट तो मेन मेन ऑर्गन है शरीर का, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं पूरा का पूरा बॉडी का काम। तो आपको हार्ट आपका हेल्दी रहे उस हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड करें। हाँ, ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उसके अंदर आप कंपनी को रिप्लाई करिए, और फिर हम लोग उनको आपके लिए बताएंगे कि किस प्रकार से प्रोडक्ट का यूज करना है। बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल डिसीज से हार्ट प्रॉब्लम पैदा होता है, तो आपका हार्ट कैसे हेल्दी रहता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कैसे कम हो सकता है, या तो फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो कैसे प्रिवेंट हो सकता है, हो नहीं सकता है, या तो फिर आपके शुगर जो है इसके साथ में है, उस प्रकार का जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं और हार्ट का प्रॉब्लम है, वो किस प्रकार से आप कंट्रोल में कर सकते हैं, या तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो हार्ट का प्रॉब्लम बढ़े नहीं, या कोई ब्लड थिनर लेता है, या तो कोई दूसरा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर रहता है, तो उसको किस प्रकार से ये प्रोडक्ट का उपयोग करके उसको कम कर सकते हैं, या तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप हृदय मित्र को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि राज भाई क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे हृदय मित्र के लिए, या तो और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको अटेंड करते हैं। मैडम इसका डोज एक बार रिपीट कीजिए कि नॉर्मल जो हाँ, हम देंगे। इसका डोज जो है वो 10 ml से लेके 30 ml तक डेली आप ले सकते हैं, ठीक है। 10 ml किसको देना है? शुरुआत में कम डोज से शुरुआत करिए, अगर वो मेडिसिन कोई तो साथ में खा रहे हैं तो कम डोज पे रखिए, क्योंकि मेडिसिन का जो असर होने वाला है यही हृदय मित्र का असर होने वाला है। तो खाने के बाद में लेना है, और 10 ml से शुरुआत करिए, पहले हफ्ते 10 दिन के लिए 10 ml, फिर 20 ml पे आप लेके जाते हैं, जैसे जैसे शरीर के अंदर से टॉक्सिन कम होते जाए वैसे आप डोज बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ प्रिकॉशन बतानी है, जैसे प्रिपरेशन देना होता है कि आप ये लेंगे तो शुरुआत में आपको ये सिम्टम मिलेंगे तो आप डरिए मत, ऐसे कोई प्रिपरेशन करनी है हाँ, उनकी। अगर आप देखेंगे तो सिम्टम मतलब
आपने देखे इंग्रेडिएंट सारे के सारे फूड इंग्रेडिएंट के आसपास है, या तो हर्ब्स है सारे के सारे। तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नाम की चीजें इसमें नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी आपको उनको कोशिश करना है, तो आप, पेट साफ होता है ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर, एक बार, दो बार, तीन बार होगा। तो पहले अगर आपने डोज कंट्रोल किया है, अगर आपने 10 ml से शुरुआत की है, यानी 1 चम्मच से शुरुआत की है, तो जनरली आपको कोई भी प्रकार के अनइजी सिम्टम्स आपको आने नहीं चाहिए। अगर आते हैं तो 2 दिन के लिए बंद करिए, फिर से चालू करिए आप, और उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लीजिए। समझिए 1 ग्लास में आपने डाइल्यूट कर दिया, और वो आधा सुबह में लिया, आधा शाम को लिया, ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में अगर आप लेते हैं, तो इसमें इस प्रकार के पेट के ऊपर या तो लूज मोशन के ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते नहीं। ठीक है, बैलेंस प्रोडक्ट है इसके अंदर, एप्पल है इसके अंदर, बाकी एप्पल सीडर है, वो लूज मोशन या ऐसे कुछ होना नहीं देगा। अगर होते हैं तो फिर 2 दिन बंद करके आप फिर से डाइल्यूट फॉर्म में चालू करवा सकते और एक सवाल था, किन पेशेंट को हम अवॉइड करें कि पर्टिकुलर इस पेशेंट को नहीं देना है? हैं। जो लोग ऑपरेशन करके घर आए हैं खाली उनको अवॉइड करना है। ओके। बाकी आप हार्ट के पेशेंट को भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अंडर अवर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये ओके। प्रोडक्ट ही उनके लिए बनाया गया है। आप समझ रहे हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, प्रिवेंशन के लिए प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स बनाया गया है। तो आप दो कैटेगरी में करिए, जिनको आप डायरेक्ट प्रमोट कर सकते हैं, जिनको हार्ट हेल्दी रखना है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वैसे लोगों को आप रोज का ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, रोज के पी सकते हैं। जिनको भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन ये प्रोडक्ट चालू कर सकते हैं। क्योंकि उनकी बहुत सारी गोलियां, 15, 20, 25 गोलियां चालू रहती है, वो गोलियों के साथ में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो आपसे नहीं होगा। तो इसीलिए वो अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन आप कंपनी के पास लेके आइए, आपके डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनकी सलाह लीजिए, फिर उनको रिकमेंड। और किसी को कोई सवाल है दादर टीम से या जलगांव टीम से? किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो प्रिवेंटिव यूज मतलब दे सकते हैं ऐसे। हाँ, ये तो मैंने बताया कि ये प्रिवेंटिव के हिसाब से ही लेना है। जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति के घर में एक जन को हार्ट अटैक आया है, तो वो खान पान की वजह से, हस्बैंड लेट आता है तो वो लेट खाना खाता है, वाइफ भी लेट खाना खाएगी, उसके साथ में माँ बाप भी लेट, तो एक ही प्रकार का वातावरण रहता है वो घर के अंदर। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, एक प्रकार का रोग उसको भी और उसके घर के बाकी के लोगों को भी, इसी को प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं। यानी रोग पैदा करने वाले कारण वो घर के सारे लोगों में रहेगी। हार्ट का प्रॉब्लम, और जैसे सिंपल बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। खून जाड़ा होता है, आप मैडम आप म्यूट हो गए बाय मिस्टेक। जो हाँ। कोई भी कारण खून को जाड़ा करेगा, वो हार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसमें आप सामने वाले को देख के, मैं आपके लिए भी बोल सकती हूँ, अगर आप घर 8, 9, 10 बजे पहुंच रहे हैं और लेट खाना खा रहे हैं, तो आप हो गए इसके कस्टमर। क्योंकि आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने के सारे कारण है, लाइफस्टाइल के सारे प्रॉब्लम्स है, कि जो खून जाड़ा करता है, तो फिर वो जाड़ा खून हार्ट में जाता है, उसको पंप करने के लिए फिर वो ब्लड प्रेशर भी पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल भी पैदा होता है। तो सारे कारण तो पैदा हो ही गए रोज के आपके लाइफ में। ठीक है, तो जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके पहले क्लाइंट है, कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइफस्टाइल खराब है, या तो फिर वो एडजस्ट नहीं हो सकती, स्ट्रेस वाला लाइफस्टाइल है, लेट खाने वाला लाइफस्टाइल है, फिर भी उनको हार्ट प्रॉब्लम से बचना है, तो हृदय मित्र है जो उसको मित्र का काम करे, वो रोज का लेना है। ठीक है, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको भी आप दे सकते हैं, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, उनकी गोलियों के साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसे। तो दोनों प्रकार के लोगों को और हर एक प्रकार के लोगों को दे सकते हैं आप। 20 साल के ऊपर से, बचपन में क्या होता है कि भागा दौड़ी और खेल कूद इतना होता है, अभी तो मोबाइल हाथ में हो गया है, तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है हार्ट का। लेकिन जिनका भी बॉडी एक्टिव रहता है, खेल कूद में रहता है, उनका खून अपने आप पतला रहता है।
जिनका भी लाइफस्टाइल लिथार्जी और कुर्सी पे बैठने का हो गया है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता ही है। कुछ ना कुछ कारण पैदा होते हैं, आज कारण पैदा है, 5-10 साल के बाद में हार्ट का प्रॉब्लम पैदा होगा। ये प्रिवेंट करने के लिए आप हृदय मित्र उनको रिकमेंड कर सकते मतलब 20 साल के ऊपर कोई भी ले सकता है वो एक। हैं। कोई भी ले सकते, जरूरी है 20 साल के ऊपर, वेरी गुड। क्योंकि 20 साल तक लाइफ एक्टिव रहती है। हम्म। कॉलेज के स्टूडेंट देखेंगे इधर उधर भागते रहते हैं, बराबर है। जब भी यस। आपने कुर्सी पे बैठना शुरू किया, काम करना शुरू किया 8 घंटा 10 घंटा, तभी वो दिन से आपका खून है वो जाड़ा होना शुरू हो गया। तो हार्ट का प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई, डे 1 हार्ट का प्रॉब्लम शुरू। ठीक है। दादर से कोई सवाल? दादर से आवाज नहीं आ रही है, दादर से आवाज नहीं आ रही है। अभी आ गई आवाज। करो, बात करो अभी। नहीं, नहीं आ रही है। नजदीक, या तो माइक नजदीक ले लो, स्पीकर कुछ नजदीक ले लो, ऐसा कुछ करो। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी एकदम नजदीक लेके बात कर। हाँ, अभी आ रही है। जो हार्ट सर्जरी सर की जाती है ना, या बाईपास सर्जरी की जाती है ना, तो उसके कितने दिन के बाद हम ये रेफर कर सकते हैं सभी लोगों को? मैडम, इनका सवाल है हार्ट की सर्जरी होने के बाद कितना दिन बाद हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे बाईपास है, किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ है, राइट? यही सवाल है तेरा? यस सर। ओके। हाँ मैडम। सर आवाज सही है तुमका? डॉक्टर मैडम, हाँ अभी आपका म्यूट हो गया था। इनका सवाल ये है कि सर्जरी के कितने दिन बाद पेशेंट को हमें रिकमेंड कर सकते हैं जिनका बाईपास है? देखिए, ये तो सवाल ही गलत है। सर्जरी के कोई भी दिन के बाद में आप पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते। आप डॉक्टर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास, अपने कंपनी के पास लेके आइए, हमारे पास लेके आइए, हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, सर बैठे हैं ना, ठीक है। तो आपको रिकमेंड नहीं करना है, वो 1% लोग ऐसे हैं, सिर्फ 1%, तो आप बाकी के 99% लोगों को अटेंड करिए, ठीक है। तो उनको भी आप सजेशन दीजिए और बताइए कि आप हमारे पास ये ऐसे अच्छा प्रोडक्ट है जो कि आपका फ्यूचर का प्रॉब्लम प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन आपकी गोलियां चालू है। जब भी पेशेंट नाम आया, जब भी मेडिसिन अगर हार्ट की ले रहे हैं, उनको आपको अटेंड नहीं करना है, उनको आपको अपनी कंपनी में लेके आना है। फोन लगा के दीजिए, डॉक्टर के साथ बात करवाइए, यहाँ पर लेके आइए, सामने कंडीशन देखनी पड़ती है, ठीक है। हार्ट का प्रॉब्लम है, जरा भी रिस्क इसके अंदर कोई किसी को लेनी नहीं है, किसी को रिकमेंड करना नहीं है। पर्सनली एक जन भी हार्ट के पेशेंट को रिकमेंड नहीं करेगा। आप लोग डॉक्टर नहीं हो, ठीक है। जो पेशेंट नहीं है, वैसे 99% लोग हैं जिनको आप ये हार्ट का हृदय मित्र है वो आप दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। हार्ट अटैक ना आए उसके लिए, हार्ट के प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए, उनको शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ना जमा हो उसके लिए, उस प्रकार का, और हेल्दी लाइफस्टाइल का एडवाइस देना जरूरी है साथ में। तो प्रोडक्ट कोई जादू नहीं है, आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल, रात का खाना कितने बजे खाना है, लेट खाना खाते हैं तो लाइट खाना खाना है, वो सब इन जनरल आप बाकी का लेक्चर पहले का देख सकते हैं, एसिडिटी का और उसका, और वो साथ में ज्वाइन करके आप रिकमेंड करिए, तो ये एक्सीलेंट काम करेगा ये प्रोडक्ट। रिपोर्ट के ऊपर, आपके रिपोर्ट के ऊपर इफेक्ट दिखाएगा, उतना एक्सीलेंट काम करेगा। हाँ, लेकिन पेशेंट ऐसे नाम आया तो उसको आपको कंपनी के पास लेके आना है, तो आपका जवाबदारी ठीक करने की आपकी जवाबदारी हो जाती है। उसको लेके आओ, बात करवाओ वैद्य के साथ में, अपने डॉक्टर के साथ में बात करवाओ उसको, वो लोग सलाह देंगे, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया दादर? और कोई सवाल?
कोविड के बाद में लोगों को हेल्थ कॉन्शियस रहने की आदत हो गई। कोरोना के बाद में मैंने एक लेक्चर भी लिया था शायद कि किस प्रकार से खून अचानक से जाड़ा होता है, कोएगुलेट होता है और हार्ट अटैक आता है और पैरालिसिस होता है। यस मैडम। तो कोरोना के बाद में ऑटोमेटिकली लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का आदत हो गई है। तो ये उनकी आदत जो है उसको बेनिफिट में चेंज करो, कंपनी के लिए भी, सेल के लिए भी, और आप उनको इजीली समझा सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल का तो अभी पूरा मार्केट खुला है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है उसके अंदर, तो अपने पास तो एकदम फर्म और अच्छे प्रोडक्ट है। तो ये जो है आप उनको सिस्टमेटिकली अगर समझाते हैं कि किस प्रकार से वो फायदा करता है, किस प्रकार से खून खराब होता है, किस प्रकार से बेनिफिट करता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता, ये नहीं होने देता, तो वो सब चीजें जब भी आप समझाते हैं, अर्जुन साल का जो आप मतलब समझाते हैं उनको कैसे ये अलग है, मैंने आपको बताया अपना प्रोडक्ट किस प्रकार से उसके अंदर अलग है, तो वो जब भी आप बेनिफिट समझाते हैं लोगों, तो ऑटोमेटिकली लोगों का माइंडसेट अभी पॉजिटिव हो गया है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। तो फायदा होगा ही, सेल भी होगा, फायदा भी होगा और क्लाइंट को भी फायदा होगा। मैडम जैसे हाँ। मतलब हीट बढ़ के बहुत से जो जूस हम पहले लेते हैं डायवेरा से, तो बहुत से लोगों की बॉडी की हीट बढ़ जाती है, तो इससे भी बढ़ेगी क्या बॉडी? हाँ, तो हीट का मतलब क्या हो, एसिड है पहले से, आप समझ रहे हो, तो वो तो साफ करने ही वाला है। तो क्या करने का, इसको खाने के बाद में देने का, इसका पावर कम कर। कोई भी प्रोडक्ट का अगर कंप्लेन आ रही है हीट बढ़ने की, तो समझ लो शरीर के अंदर एसिड, तवा गर्म रहता है ना, उसके ऊपर पानी छिड़केंगे तो क्या होगा, उड़ेगा ऐसे। तो हीट का मतलब ये है कि शरीर में उतना, खून में उतना एसिड भरा हुआ है, जो एसिड भरा है वही तो हीट पैदा कर रहा है। अगर उसको कोई भी अपना डिटॉक्सिफाई प्रोडक्ट जो है वो अगर निकालने का शुरुआत करेगा, तो क्या होगा, आप कांटा है शरीर में, पाँव में चुभ गया है, अंदर गया है, और उसको निकालेंगे तो दुखेगा नहीं, सुई मारेंगे अंदर, कांटा निकाल क्या रहे, आप कांटा निकाल रहे, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या कर रहा है, अंदर जो भी ऑक्सीडेंट और जो भी कचरा खून के अंदर, नली के अंदर जमा है, वो निकालने का काम कर रहा है। तो निकलेगा तो शरीर को कुछ तो अनईजी फील होगा, वो सेटल हो गया है अंदर, ठीक है। तो उसको सिंपल सा सॉल्यूशन है, डोज कम करो, उसको डाइल्यूट करो, आपका प्रॉब्लम गया। खाने के बाद में दो, गया प्रॉब्लम। खाने के बाद लेने से खाने के साथ में मिक्स होता है तो उसका असर कम हो जाता है, आप असर कम करके उसको दो, तो हीट का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। डायलूट का मतलब समझ में आ गया ना? डायलूट का मीनिंग होता है पानी ज्यादा और डायवीरा का प्रमाण कम रहेगा, उसको डायलूट बोलते हैं। तो ऐसे देने से उसका जो एसिडिटी का असर है वो कम होगा, बाद में स्टेप बाय स्टेप जैसे सूट होगा तो उसकी बॉडी में अडेप्ट होने के बाद हम डोज बढ़ा सकते हैं। 10 दिन में ही तवा ठंडा होता है, जैसे जैसे ठंडा हो, वो पानी छिड़कोगे तो उड़ेगा नहीं। गर्म तवा रहेगा, जितना एसिड शरीर में ज्यादा उतना तुरंत असर करेगा, तुरंत पता चलेगा, अरे एक चम्मच छोटा सा लिया और शरीर के अंदर अनईजी पैदा हो। पानी में उसको, एक ग्लास पानी में सिर्फ एक छोटा चम्मच मिक्स करके घूट घूट भर के शाम तक पूरा करो, दोपहर 4 घंटे में पूरा करो, बेस्ट असर करेगा और बेस्ट रिजल्ट देगा। सिर्फ एक 7 दिन का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 7, 8, 10 दिन का उसको टाइम लगता है, पहले का टॉक्सिन फ्लश होने के लिए, पहले का एसिड निकलने के लिए, फिर ये प्रोडक्ट एक्सेलेंट रिजल्ट देता है। हाँ, और कुछ है? मैडम इसमें हनी है ना? हाँ जी, हनी है ना, हनी तो हम हनी डायबिटीज है ना। हाँ, हनी का इसके अंदर जो प्रमाण जाता है, अगर आप सोचिए 10 इंग्रेडिएंट इसके हैं, तो 10 में से एक हनी है, और वो हनी का इसलिए उपयोग किया गया है कि हनी की प्रेजेंस से बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है, यानी असर 300 टाइम असर हो जाती है उसकी, समझ रहे, एक चम्मच का असर 3-4 चम्मच जितना हो जाएगा एक चम्मच का। हनी का उसलिए उपयोग किया, हनी से शुगर डायरेक्ट नहीं बढ़ता, आप समझिए, उतना छोटा जो प्रमाण है, छोटा प्रमाण में यूज किया गया है, बहुत कम मात्रा में हनी है इसमें, ठीक है। जो स्वीटनेस आपको आ रही है वो स्टीविया की आ रही है, हनी की नहीं आ रही, लेकिन हनी का उपयोग इसको पोटेंसीफाई करने के लिए, इसका असर जो है वो मल्टीप्लाई करने के लिए,
इसका 300 गुना असर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया है। तो आप शुगर वाले को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा डाउट है तो 4 दिन में शुगर चेक करने को बोल दो। अगर आगे पीछे हो रहा है तो फिर आपको लेके आओ हमारे पास, उसको एडजस्ट करके देंगे डोज कैसे लेना है वो। ठीक है। हाँ मैम। मैडम मतलब सपोजली पर्सन को बीपी गोली चालू है और खून पतला होने की गोली चालू है, उसे हम रिकमेंड कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से अभी वो तो गोली चालू है तो पेशेंट हो गया, ठीक है, तो वो पेशेंट को एक बार आपके डॉक्टर से बात कराओ। सिंपल है ना। जो भी पेशेंट होगा, क्योंकि वो गोली के साथ में अपना डोज एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसका बीपी जो है 2-4 बार चेक करके देखना पड़ेगा कि अपनी प्रोडक्ट का असर हुआ है तो गोली चालू रखनी है नहीं चालू रखनी है, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। पेशेंट और गोली आया तो फिर वो दूसरे सेक्शन में जाएगा, उतना समझ। हाँ, वो मेडिकल टीम जो भी कंपनी आपको सपोर्ट दे रही है उसका उपयोग करो। हाँ, हो सकती है उतना फायदा हो कि गोली भी बंद हो जाए, लेकिन वो आप नहीं बंद कराएंगे, वो उनका डॉक्टर बंद कराएगा, अपना डॉक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है। और दूसरा फायदा ये है कि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो जॉइंट के ऊपर भी काम करते हैं। रूमेटिक हार्ट डिसीज करके हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जैसे सांधा रहता है ना अपना, आर्थराइटिस होता है ना, पाँव का जो जॉइंट का सूजन आता है, बाकी के सूजन आते हैं, उस प्रकार के जब जिनको भी सांधे में सूजन आता है उनके हार्ट के सांधे में भी सूजन आता है। अभी आप बोलेंगे हार्ट में सांधा किधर से आया? जो भी वाल है ना, वाल, वो वाल जो है वो गुलाब की पंखड़ी की तरह रहते हैं, एग्जैक्टली सेम गुलाब देखो आप, देसी गुलाब एकदम पतली पंखड़ी रहते हैं, वैसे ही हार्ट के वाल रहते हैं, लेकिन वो इतनी पतली पंखड़ी में इतना ताकत रहते हैं कि वो 1 मिनट के अंदर 3000 लीटर ब्लड पंपिंग का प्रेशर भी ले सकते हैं। 3000 लीटर बोल रही हूँ। आप जब भी अभी बैठे हैं ना, आपका कितना खून घूम रहा है मालूम है? आप जब भी सोते हैं तभी 5 लीटर 1 मिनट में घूमता है, जब आप बैठे हैं तभी अंदाजन 10 लीटर 1 मिनट में घूमता है। वो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी उनको घुमाने। अब चलते हैं तभी वो 5 लीटर से सीधा 50 लीटर तक जाता है 1 मिनट में। अब भागते हैं दौड़ते हैं तभी वो 100 लीटर तक पहुंचता है। आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ा है तो वो सीधा 500 लीटर जाएगा। शेर पड़ा है आपके पीछे तो सीधा 3000 लीटर, जान बचाना है, बराबर है। तो इतना प्रेशर हार्ट के वो गुलाब की पंखड़ी जैसे वाल जो है वो सहन कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है हार्ट उतना प्रेशर 1 मिनट के अंदर। और वो वाल जो है पंखड़ी जैसे, वो उसको इतने प्रेशर वो सहन कर सकता है। तो इतनी नाजुक चीज में कितनी ताकत है वो देखो। तो लेकिन वो वाल है, वाल रहेगा तो उसको सांधा आएगा, सांधा आएगा तो अगर जो जो रोग शरीर के अंदर आपकी बाकी की हड्डी और जॉइंट में सूजन ला सकता है, तो वही बात जो है वो हार्ट के वाल में भी सूजन लाता है, एक दूसरा प्रकार का रोग हो जाता है। तो जिनको भी सांधे में प्रॉब्लम है, हार्ट में जॉइंट में प्रॉब्लम है, ये भी आपके क्लाइंट हो गए हार्ट को, हार्ट डिसीज प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि वही सूजन हार्ट के सांधे में भी आती है। क्या होता है? पंपिंग कम हो जाता है, समझ रहे? ईएफ का लो पंपिंग का मतलब ये होता है कि सांधे में से ताकत चली गई है, वो पंपिंग में ताकत चली गई है, हार्ट में सूजन आया है बाकी के सेल्स के अंदर। तो ये प्रिवेंट करने के लिए जिनको भी घुटना दुखता है उनको हार्ट में वाल में सूजन आने का प्रॉब्लम होने का चांस, क्योंकि वही बात है, सेम बात है जो वो सांधे को भी असर करेगा आगे जाकर। तो उनको भी ये आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो सांधे के ऊपर भी असर करेगा और हार्ट के सांधे के ऊपर भी वो फायदा करेगा। ठीक है। तो जैसे मैडम ने कहा कि डॉक्टर का सपोर्ट लेना है, तो जैसे भी महेश ने पूछा कि बीपी चालू है, ब्लड थिनर गोली चालू है, आपको कहीं भी ऐसा लगे कि यहाँ पे डॉक्टर का सपोर्ट तुरंत लेना है सामने सामने, तो मैंने नंबर अभी शेयर किया, आप नोट डाउन कर लेना। 8422 ये नंबर है जिनको आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके उस वक्त डॉक्टर से सपोर्ट ले सकते हो।
Your device is ready to pair. 8422882444। 8422882444। इसमें डॉक्टर से ऑडियो से बात हो सकती है, अपॉइंटमेंट लेके वीडियो कॉल भी डॉक्टर का उनको जाएगा, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये नंबर से आप सपोर्ट ले सकते हैं। और बाकी ओपीडी सबको पता है कहाँ पे कब होती है, दादर में कब है सबको पता है, थाना में कब होती है, घाटकोपर में ओपीडी है, कल्याण में ओपीडी है। जलगांव के टीम ये नंबर का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। सीधा इस पेशेंट को किसी को वीडियो कंसल्टिंग करानी है तो ये नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके उनको हम वीडियो से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सबके सवाल अगर खत्म हो गए तो फिर आप बताओ आगे का प्रोसेस करने के लिए। जलगांव, दादर, एक क्वेश्चन है। पेशेंट को दे ब्लीडिंग पैच क्या? कौन कौन पूछ रहा है? दादर की टीम पूछ रही है, जलगांव की टीम पूछ रही है? दादर से। हाँ, दादर की टीम स्पीकर नजदीक लो, बात करो फिर। ब्लीडिंग पाइल्स है ना सर, वो पेशेंट को दे सकते हैं क्या हम? वो ओके, पेशेंट हो गया ना, तो लेके आइए ना डॉक्टर के पास, आप मत दो। ब्लीडिंग फाइल का यही प्रोडक्ट अगर आप वो पेशेंट को मेरे पास लेके आए तो यही प्रोडक्ट का उपयोग करके उसका फाइल का पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। समझिए आप, हर्ब्स का इतना ताकत है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स के ऊपर ये काम कर सकता है। लेकिन आप मत दो, आपको मालूम नहीं वो और क्या दवाइयाँ कर रहा है, आपको मालूम नहीं उसके शरीर में और क्या प्रॉब्लम्स है। पाइल्स का प्रॉब्लम मतलब लीवर का सूजन का प्रॉब्लम रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, बाकी सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम रहता है। इसके जो अर्जुन छाल जो है, बाकी के जो भी हर्ब्स है, वो खून पतला करेगा। हो सकता है आपने अगर दे दिया हाँ काम करेगा करके, तो ब्लीडिंग कल ही दूसरे दिन ही ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा। तो पेशेंट अगर है तो आप उसको अपने मेडिकल सपोर्ट, अभी तो डॉक्टर साहब ने नंबर भी दे दिया आपको, ठीक है। तो पेशेंट है तो उसका अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है। आप समझिए, हमें सामने बैठ के 15 मिनट तो समझना पड़ता है उसकी कंडीशन को, हम लोगों को। तो आप हाँ ठीक हो जाएगा करके आप हाँ 2 मिनट में सेल नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसको करना भी नहीं है। आप लेके आइए, पूरा सिस्टमेटिकली सारे रिपोर्ट देखने पड़ते हैं, बाकी के रिपोर्ट कम है वो निकालने पड़ते हैं, बाकी का सब कुछ देखना पड़ता है, वो कौन सी गोलियां खा रहे हैं वो देखना पड़ता है, वो सब मिलजुल के फिर हम लोग भी उसके बाद में उसको रिकमेंडेशन देते हैं, या तो हाँ बोलते हैं या तो ना बोल देते। ठीक है, पेशेंट है तो आपको उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना, ठीक है। आपका मेडिकल टीम का सपोर्ट लीजिए, बोलिए, आप पहले उसका फायदा बताइए, उसको पूरा समझाइए, ना मत बोलिए, पूरा समझाइए, लेकिन बोलिए लेकिन आपकी जो भी अभी ट्रीटमेंट चालू है या तो फिर जो कुछ भी कंडीशन है उसमें आपको हमारे मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल सपोर्ट टीम है, वो ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकती है, ज्यादा सलाह दे सकती है, और वो तो फ्री हम दे रहे हैं सपोर्ट आपको, उसका फायदा उठाइए, ठीक है। मतलब जो हृदय मित्र जो है तो मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम पे किससे, मतलब मल्टीपल है या फिर सिंगल प्रॉब्लम के लिए चलता है? अभी 100 रोगों का एक मेन कारण जो है वो है पेट। हार्ट का प्रॉब्लम भी पेट से पैदा होता है, मैंने अभी बोल दिया। वो रात को जो लेट खाते हैं वो खाना हजम नहीं होता है, वो रगड़ा हो जाता है और वो फिर खून में घुसता है, 3 बजे अटैक आता है, ये हार्ट का प्रॉब्लम होता है। कहाँ से शुरुआत हुई? पेट से शुरुआत हुई, ठीक है। और पेट का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेट का एक थैली और उसके साथ में अंदाजन 22 फुट का लंबा आतड़ी रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, ये पेट का 3 पार्ट। और उसके पहले रहता है इसोफेगस अपना, ठीक है, जो अन्न नली रहती है वो, और उसके पहले अपना मुंह रहता है, मुंह के बाद पहले दांत रहता है, जबान रहती है। पूरा हो गया। आप देखेंगे तो अब अपना ही सोचिए क्या क्या कैसे खाना, रोटी कहाँ जाती है, हाथ से तोड़ के मुंह में डालते
पहले मुंह खुलता है, दांत चबाता है, मुंह के अंदर जाती है, सलाइवा मिक्स होता है उसमें, बराबर है, आपका सूंठी मिक्स होता है, उसमें एंजाइम रहते हैं, वहां से डाइजेशन शुरू होता है। फिर जबान उसको इधर इधर घुमाती है, फिराती है, पूरा का पूरा क्यों फिराती रहती है? पूरा उसका हजम होना चाहिए, पूरा चर्निंग होना चाहिए। Your device is ready to pair. और फिर नीचे जाता है, गले से नीचे उतरता है, पेट में जाता है, पेट में बाकी का एसिड और एंजाइम जो है वो उसके अंदर रिलीज होता है, फिर वो हजम होके मिक्स होता है वहां पर, वो मिक्सिंग होने के बाद में अकड़ी में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है अलग अलग कंपार्टमेंट में, फिर जो कचरा बचता है वो आपके लीवर में से बाहर निकल लार्ज इंटेस्टाइन में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम में कहीं भी गड़बड़ी होगी तो उदर मित्र जो है वो उसमें फायदा करे। तो कहाँ से शुरुआत हुई? एसिडिटी से शुरुआत हुई। मुंह में क्या, दांत में क्या प्रॉब्लम होता है? दांत सड़ जाते हैं। कैसे सड़ते हैं? जिनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जो लोग भी लेट खाना खाते हैं, जो लोग भी गलत खाना खाते हैं, हो गई उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम। जिनको भी एसिडिटी रहती है उनके दांत सड़ते हैं सड़ते हैं सड़ते हैं, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि वो जो एसिड मुंह का जो सलाइवा है ना बेटा, वो अल्कलाइन है, वो एसिडिक नहीं है। अगर मुंह में खट्टे डकार आ रहे हैं, कड़वापन रहता है, तो दांत का सड़न होगा होगा होगा। हो गई बात। तो वो पहला स्टेज। फिर गले में से जहां से एसिड ऊपर आता है, पेट में से एसिड रिफ्लक्स होता है, तो गला छिल के, गले के अंदर बहुत पतला नाजुक म्यूकस रहता है, पेट में बहुत जाड़ा रहता है एसिड को हैंडल करने के लिए, गले में बहुत पतला, तो छिल गया गला। जिनका भी गला छिल गया है एसिड की वजह से, उनको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए होता है। जिनको भी एसिडिटी रहती है उनको सर्दी खांसी तुरंत पकड़ती है। तो हो गया दूसरा प्रॉब्लम, टॉन्सिल, सर्दी खांसी का प्रॉब्लम हो गया। पेट का प्रॉब्लम हो गया, तो अगर एसिड झर झर के अंदर म्यूकस खराब कर देता है तो अल्सर का प्रॉब्लम हो गया। जिनको भी एसिडिटी में पेट में जलन होती है, उनके पेट में अल्सर स्पॉट्स रहते हैं, वो लिख लीजिए, तो हो गया अल्सर का भी प्रॉब्लम। फिर एसिडी का प्रॉब्लम हुआ, वही खाना जो है अगर गलत टाइम पे जा रहा है तो हजम होने के लिए फर्मेंट होता है, तो गैस का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। वही खाना अगर टाइम पे बाहर नहीं निकला, लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहा, तो क्या होगा? तो हो गया कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, और वहां पाइल्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, प्रेशर आता है, लीवर में भी साथ में सूजन आती है। तो ये सारा एक ही चेन के मन के है, पूरे के पूरे एक ही माला के सारे मन के है। इतने सारे रोग, दांत का सड़न से लेके मुंह कड़वा होता है, मुंह में बात आती है, वहां से लेके पाइल्स तक का प्रॉब्लम जो है, उसके सबके ऊपर ये एक उदर, जो आपका उदर मित्र जो है, उदर योगा अमृत जो है, वो काम करता है। इसीलिए इसका नाम उदर योगा अमृत रखा है। अब समझ रहे अमृत क्यों रखा है? क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम जो डे टू डे के प्रॉब्लम है, अभी किसी ने पाइल्स का नाम लिया, ये दो उसको इस प्रकार से डॉक्टर के अंडर दो, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ब्लीडिंग बंद हो जाएगा तो फिर लेने दो अपने आप। समझ रहे हो? पहले 15 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना जरूरी है। उनको कुछ प्रॉब्लम है, आपका जवाबदारी नहीं है। ठीक है, तो पेशेंट है तो डॉक्टर के पास लेके आओ, नहीं तो जिनको भी मुंह में बात आती है, या तो जिनको भी दांत का प्रॉब्लम रहता है, पेड़ का सूजन रहता है, पेट का ही तो प्रॉब्लम है, तो एसिड का ही तो प्रॉब्लम है। क्या करने का? इसको डाइल्यूट करने का, पानी में मिक्स करने का, मुंह के अंदर भर के रखो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट 5 मिनट के लिए, फिर फेंक दो, फिर बाकी का जो क्लास में बचा है वो पी जाओ, तो फायदा होगा। तो यहाँ लोकल भी फायदा होगा, अंदर भी फायदा होगा। और इसके सारे जो हर्ब्स है ना, वो इसमें से 3 हर्ब ऐसे है कि जो रसायन है, रसायन का नाम समझते हैं आप, मतलब समझते हैं, वर्ड ही अलग है। देखो रसायन नाम का, उसमें जो बहड़ा है, उसमें जो हरी तकी है, उसमें जो आंवला है, ये 3 हर्ब है, वो रसायन का काम करते हैं। यानी पेट के अंदर वो जो अतड़ी रहती है ना 22 की, उसमें इधर उधर सोमवार का खाना, मंगलवार का खाना, बुधवार का खाना, गुरुवार का, ऐसे 5-6 दिन का खाना ऐसे चिपका हुआ रहता है। 22 फीट लंबी एक फीट, पता है कितना होता है? 22 फीट के अंदर जिधर जिधर वो चिपका हुआ रहता है, उसको चिपक जाता है, सीमेंट की तरह चिपकता है, सीमेंट की तरह कड़क हो जाता है। फिर पेट में दुखना, पर्टिकुलर एरिया में दुखना, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, गैस का कंटिन्यूस प्रॉब्लम है। वो सड़ा हुआ 10 दिन का अनाज जो है, गैस नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे गैस का प्रॉब्लम बहुत होता है, अरे ढेफार बहुत आते, तो आएगा ही ना, गैस तो निकलेगा ही ना। अब कूड़े में जाओ, कितनी बात आती है उसके पास से। अब डब्बा है, वो सुबह
जो डब्बा लेके आते हैं उसको धोना मत खाने के बाद में, शाम को जाके खोल के देखो क्या होता है, कितनी बात आती है। खाली 12 घंटे का पेट में जो 3-4 दिन का जो चढ़ा हुआ है, 10 दिन का जो चढ़ा हुआ है अनाज, उसमें से कितनी बात आएगी। तो ये जो आंवला, हरीतकी और बहेड़ा जो है वो रसायन है आयुर्वेद, तो वो कुदरत की वो अमृत है, इसीलिए इसका नाम अमृत योगामृत रखा है। वो जो अमृत फॉर्म में है वो पूरा उसका ऐसे अच्छे से सफाई करता है, जैसे आप बर्तन घिसते हैं ना वैसे पूरा अंदर से घिस घिस के सफाई करता है। इसके साथ में पुदीना है जो गैस के ऊपर काम करता है, ब्लोट के ऊपर काम करता है, जीरा है वो भी इसके ऊपर काम करता है, सेव जो है वो बैलेंसर का काम करता है, लूज मोशन नहीं होने देगा। नहीं तो आंवला और ये हरी तक्की और ये जो बेड़ा है ना वो कुचुक करना स्टार्ट कर देगा वो पेशेंट। इसीलिए इसका डोज कम करो, स्ट्रॉन्ग है ये, कम मात्रा में दो। सेव जो है वो बैलेंसर का काम के लिए डाला है। लूज मोशन है तो क्या करते हैं हम, दाढ़ी खाते हैं, सेव खाते हैं, एप्पल जूस लेते हैं, एप्पल खाते हैं, ठीक है, ये उसका बैलेंसर के लिए उसमें डाला हुआ है। और अदरक का काम क्या है, जब भी गैस होता है एसिडिटी तो क्या करते हैं माँ आपके घर के अंदर बचपन में अदरक देती थी ना, अदरक का पानी लेते हैं, अदरक नमक डाल के अदरक चबा के खाते हैं। ये सिंपल सा देसी उपाय है अपना, लेकिन बहुत इफेक्टिव। और 90% रोग शरीर में पेट के अंदर से पैदा होते हैं, तो 90% प्रॉब्लम के ऊपर ये चीज काम करेगी। मुंबई के हर एक जन को सुबह उठ के यही टेंशन रहता है आज पेट साफ आएगा कि नहीं। तो मुंबई का हर एक जन आपका कस्टमर है, हर एक जन, उसमें बच्चा भी आ गया, उसमें बूढ़ा भी आ गया, काम करने वाला, घर में रहने वाला, सब लोग आ गए, ठीक है। और पेट साफ होता है तो कितना फ्रेशनेस होता है। सांधे का पेन भी, जॉइंट पेन भी, अगर 2 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा तो जॉइंट पेन डबल हो जाता है, सोराइसिस ट्रिपल हो जाता है, तुरंत सोराइसिस बढ़ जाता है। स्किन का प्रॉब्लम भी पेट से प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। हेयर फॉल का प्रॉब्लम, इससे हेयर फॉल रोक सकते हैं आप। जिनको भी ब्लड में एसिडिटी रहती है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहते हैं, उनके हेयर फॉल होता है। तो अगर ये 10 दिन लिया तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। कितने लोगों को कितने मल्टीपल चीजों के लिए आप ये उदर योग जो है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछने हैं, क्वेश्चन है इसके लिए, कैसे देना है, आई थिंक देने का तरीका। काफी हाँ टाइम हो गया, तो अभी हम फिनिश करते हैं। कुछ रहेगा तो इनकी तैयारी और करवा के क्वेश्चन रहेंगे ठीक है, तो, है ना। ठीक है, चलेगा वापस। बाकी कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप तैयारी रखो, सवाल भेजो, तो एक साथ छोटा वीडियो बना के भी हम भेज सकते हैं सबको। ऑलराइट राज सर, कुछ बात आपको ऐड करनी राज सर? पहले अनम्यूट करना राज सर, आपने आपको अनम्यूट करके फिर बात कीजिए आप। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अभी अभी कोई लड़का पूछ रहा था कि किसी पेशेंट को ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है, तो उसके लिए यूनिपाइलो बहुत अच्छा मेडिसिन है, और निर्मल चूर्ण, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकता है उसके लिए। तो पाइल्स के जो पेशेंट है उनके लिए भी अपने पास प्रोडक्ट है यूनिपाइलो। ठीक, तो अभी ठीक है सर। एक बार मैडम के लिए हम थैंक यू के रूप में, बहुत अच्छा टाइम उन्होंने दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो जोर से एक बार तालियां हो जाए। थैंक यू। ये नॉलेज का आप लोगों को उपयोग करना है अपनी कंपनी के लिए, अपने लिए, और जो भी सामने है क्लाइंट उनके लिए आपको इसका उपयोग करना है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी बाय, मच। गुड डे। थैंक यू मैडम वंस अगेन। Thank you.